श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 15वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 14वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में मंगल दोष के 11 श्लोक तक के बारे में हमने डिटेल में देखा। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो सब कुछ हमने समझा। अब हम मंगल दोष के दूसरे श्लोकों पर बात करेंगे। किस परिस्थिति में यह जातक की शादीशुदा जिंदगी में असर करता है और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मंगल दोष के भी कम से कम 10 वीडियो से ज़्यादा बनेंगे, तो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिव्य एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको मेरे वीडियो सही समय पर मिलते रहे। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करो ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। 11 श्लोक तक देखा था, अभी हम 12वां श्लोक देखते हैं। सप्तमस्य कुजस्यैव दृष्टः सौरेण सोऽपि चेतः गलदुर्गभा तु सा ज्ञेया शनो रोगयुक्त प्रजा। स्त्री जातक के सप्तम भाव में मंगल होता है और उसके पर शनि की दृष्टि हो तो गर्भपात और कसुवावड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर स्त्री जातक के सप्तम भाव में शनि होता है तो वह स्त्री के संतान रोगी होने की भी संभावना रहती है। कुंडली मिलान करते समय एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में से किसी एक की कुंडली में शनि मंगल की युति या तो प्रतिपयुति लग्न में या तो सप्तम भाव में होती हो तो वो दोनों को कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति खुद दुख भुगतने के लिए ही पैदा होती है, तो दूसरे को दुखी क्यों करना चाहिए, वो हमें सोचना चाहिए। यह योग बहुत खराब फल देता है। अगर सप्तम भाव में मंगल हो और उसके पर शनि की दृष्टि हो तो उसको भी त्याग देना चाहिए। ऐसे ही अगर शनि सप्तम भाव में हो और उसके पर मंगल की दृष्टि हो तो उसको भी त्याग देना चाहिए। 13वां श्लोक। यदाष्टमे दुर्गरुरो भृगो वा विनष्ट गभर्मित्रु पुत्र का वा कुजेष्ट में सा कुल्टा मृगाक्षो चंदेष्ट में स्वामी सुखे न होना मंदेष्ट में रेगस्तस्य भार्या दिनाधिपे सा परिताप तप्ता अनंगरंगा परकांत संगा मृता वगौ सा कुल धर्म भंगा। अगर स्त्री जातक को अष्टम भाव में गुरु या तो शुक्र होता है तो उसको कसुवावड़ होने की संभावना रहती है, या तो संतान का नाश हो सकता है। ऐसा कैसे होता है? तो गुरु जो है वो पंचम भाव का कारक है। गुरु दूसरा भाव, 9वां भाव और 10वें भाव का भी कारक है। उसका यह कारकत्व अष्टम भाव में जो मृत्यु स्थान होने से नष्ट होता है, मतलब कि वह संतान, धन और भाग्य वगैरह में विघ्न पैदा करता है। शुक्र जैसा ग्रह जो विलासी ग्रह है, यह धन कारक या संपत्ति कारक ग्रह है और सप्तम भाव का कारक होकर अष्टम भाव में होने से उसका यह कारकत्व नष्ट होता है। स्त्रियों के लिए गुरु सप्तम भाव का कारक है और पुरुषों के लिए शुक्र सप्तम भाव का कारक है, और उसमें भी अगर यह दोनों ग्रह अष्टम भाव में जाते हैं तो संतान के ऊपर असर करते हैं। स्त्री जातक की कुंडली में मंगल अगर अष्टम भाव में जाता है तो स्त्री उल्टा हो सकती है।
अगर चंद्र अष्टम भाव में होता है तो स्त्री को पति का सुख मिलता नहीं है। अष्टम भाव में चंद्र काफी खराब असर करता है क्योंकि वह पति के आयुष्य का स्थान है। मतलब कि जब अष्टम भाव में चंद्र होता है तो उसके लिए भी नुकसानकारक होता है और पति के लिए भी खराब होता है। अगर पति को अष्टम भाव में चंद्र होता है तो उसको में भी पत्नी सुख में कमी आती है। शनि अगर अष्टम भाव में हो स्त्री जातक को तो उसको पति रोगिष्ट मिलता है, इसकी संभावना रहती है। अगर राहु अष्टम भाव में होता है तो वह व्यभिचार के मार्ग पर आगे जाकर कुल धर्म का भंग करने वाली होती है। सूर्य अगर अष्टम भाव में हो तो स्त्री दुखी होती है और मंगल से ज्यादा अष्टम में रहा हुआ सूर्य वैधव्य देने में ज्यादा प्रबल होता है और सूर्य का प्रखर ताप होने से गुप्तांगों पर उसकी गर्मी की असर होती है। अष्टम भाव गुप्तांगों का भी है और उसकी असर से उस तरह के रोग होने की संभावना रहती है और संतान होने में भी विघ्न आते हैं। 14वां श्लोक। सप्तमेशो अष्टमे यस्य सप्तमे निधना दीपः पापेक्षणयुतो दृष्टो बाला वैधव्यम लभते ध्रुवम। अगर कन्या की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में स्थित हो और अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में स्थित हो, मतलब कि सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग हो और उस पर दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि या तो युति हो तो कन्या जरूर वैधव्य प्राप्त करती है और इसमें पुरुष भी जरूर विदुर बनता है। उपरोक्त वैधव्य योग सप्तमेश और अष्टमेश के परिवर्तन के हिसाब से या तो छठे या 12वें स्थान में रहने के हिसाब से उपस्थित होता है, मगर ऐसी स्थिति में वह स्थानाधिपतियों के साथ अन्य पाप ग्रहों का युति या तो दृष्टि संबंध का अनिष्ट योग भी जरूरी होता है। बिना ऐसे योग वैधव्य की कल्पना करना सही नहीं है। अगर शुभ ग्रहों का योग होता है तो यही वैधव्य का निवारण होता है। सप्तमेश और अष्टमेश अगर छठे भाव में या 12वें भाव में पाप ग्रह से पीड़ित हो तो स्त्री विधवा होती है। इस तरह हमने अभी तक मंगल दोष होता है तो उसका क्या परिणाम होता है उस बाबत के नियम डिटेल में देखें। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो से हम मंगल दोष निवारण के श्लोकों के बारे में आगे बात करेंगे और उसके बाद मंगल दोष, मंगल कोई दोष है, मंगल अलग अलग भाव में रहेंगे तो कैसे उसकी इफेक्ट लग्न जीवन पर पड़ती है, वो सभी चीजें हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। मंगल दोष पर कम से कम 10 वीडियो से ज्यादा वीडियो बनने की संभावना है, इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 88 666 22 122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।